प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर से रात्रि के समय हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता कि आज हमें हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से हमें छुटकारा देने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ढेर सारा प्यार और आशीष देने जा रहा है इस सुनासरी के नाम से, क्योंकि उसकी शिक्षा और उसकी व्यवस्था, उसका ज्ञान और उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो आशीष मिलती है वो उससे हमारे जीवन में बड़ी बढ़ोतरी होती है, बड़ी उन्नति की ओर हम चलते हैं जब परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता है, जब हमें आशीष देता है। धैर्य रखना, विश्वास रखना, क्योंकि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को खत्म करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज इनके जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, इन्हें संभाल, इनके घर प्रकार की प्रॉब्लम्स को देख पिता परमेश्वर। ये घर को लेकर के चिंतित हैं, इनका घर नहीं बनता पिता यीशु नासरी के नाम से। ये बहुत लोग मसीह भाई बहन जो अपना घर बनवाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास किसी कारणवश आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन चाहते हैं उनके घर रहने के लिए नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन आज उन्हें देने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। लेकिन आज पिता आप उन्हें देने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। जिनके बच्चों के जीवन में पिता परमेश्वर दिक्कतें हैं, आज उनको आप ठीक करने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से, उनकी प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहे हैं पिता। आज हम धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा खुदा परमेश्वर, आपने तो कहा है पिता परमेश्वर कि मत डर, मत चिंता करके कि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमें छू पिता परमेश्वर, आज हमारे घर को, आज हमें आशीष दे पिता परमेश्वर। हमें खेत में, हमारे खलिहान में, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे हर एक चीज में ब्लेसिंग कर, हमें आशीष कर, हर प्रकार की बीमारियों से हमें छुटकारा दे यीशु नासरी के नाम से। आज हम दुआ करते हैं, विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता हम आपके चरणों पे आते हैं, और हमें बड़े विश्वास है पिता परमेश्वर कि आज हमारी प्रार्थना को आप ग्रहण करेंगे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। धन्य मेरे खुदावन के आज हमें अभिषेक करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको आज अभिषेक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो कोई भी मसीह भाई बहन हो, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रार्थना में बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, क्योंकि जब हम बने रहते हैं प्रार्थना में तो परमेश्वर हमें ढेर सारी ब्लेसिंग करता है। अगर किसी का मन नहीं है तो आपको जबरदस्ती प्रार्थना नहीं करना है, प्लीज अभी बंद कर दीजिए, प्रार्थना आपको नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा मन नहीं करता, प्रार्थना करने में मेरा मन नहीं करता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, क्यों सुनेगा तेरी प्रार्थना परमेश्वर, क्यों सुनेगा? क्यों आपके मन में छल है, आपके मन में केवल यही है कि मुझे केवल मुझे चंगाई मुझे मिले, मुझे केवल ब्लेसिंग मिले, मुझे केवल आशीष दे। क्या परमेश्वर के लिए आप समय नहीं देना चाहते हैं? तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे समय देगा? आपके अंदर सिर्फ यही है, आपके अंदर एक लाभ है, आपके अंदर एक लाभ है कि मुझे सिर्फ लाभ मिले। नहीं, आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप प्रार्थना नहीं करना चाहते, अपने घुटने को टेकना नहीं चाहते हैं, उससे विनती नहीं करना चाहते, उससे प्रार्थना नहीं करना चाहते, अपने दिल की बातों को खोल करके आप कमेंट के माध्यम से बताना नहीं चाहते हैं, तो क्यों परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, क्यों आपको आशीष देगा? क्योंकि जितने भी मसीह भाई बहन बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ वो डट करके प्रार्थना करते हैं और अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बरकत देता है यीशु नासरी के नाम से। उनकी हर एक बात नहीं जो उनके मन में चलती है उसे परमेश्वर देखता है और समझता है। और आप हर एक मसीह भाई बहन, जो कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, आपने कितने दिन प्रार्थना की, कितने दिन परमेश्वर को आपने समय दिया, कितना समय आपने दिया? 24 घंटे में क्या आपने 20 मिनट दिया, 25 मिनट समय दिया, आपको 5 मिनट कभी परमेश्वर को आपने दिल से समय दिया है? अपने दिल में झांक करके आज पूछिए, क्या हमने परमेश्वर को कभी दिल से धन्यवाद किया है? क्या हम उसके चरणों पे जा करके कभी हम अपने घुटने को टेक करके उसके सामने अपने माथा को टेका है, उससे हमने प्रार्थना की है, उससे हमने विनती की है, उससे हमने अपने दिल की बातों को शेयर किया है? अपने दिल में झांक करके देख, अगर आपने ऐसा किया है तो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर वो बरकत देगा, जरूर वो आपको आशीष देगा, जरूर वो आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देगा, हर प्रकार से आपको निजात दिलाएगा। चाहे बीमारी हो, दुखित में है, चिंतित में है, आपका बिजनेस, जॉब, घर, परिवार, कोर्ट कचहरी, कुछ भी आपका चलता हो यीशु नासरी के नाम से, वो सब कुछ यीशु नासरी के नाम से ठीक करने जा रहा है, क्योंकि उसमें वो सामर्थ है, वो ताकत है। अपने अंदर अगर आप 20 मिनट अगर 25 मिनट अगर समय देते हैं, अपने दिल को कठोर ना करते हुए, अपने मन
मन में ये सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे पास है, वो मेरा जिंदा जीवित हो परमेश्वर मेरे पास खड़ा हुआ है, उसके स्वर्गदूत मेरे पास खड़े हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। क्योंकि यही विश्वास है, यही विश्वास है। क्योंकि हमें विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। हमें हमेशा अपने लाभ के लिए नहीं प्रार्थना करना चाहिए, हमें हर प्रकार की प्रॉब्लम की प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि और समझ के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उससे विनती करना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें भी ढेर सारी आशीषें दे, ढेर सारा प्यार दे। अगर जितने मसीह भाई मैंने कमेंट में ये लिखने की वजह से मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि आप परमेश्वर को समय देना नहीं चाहते हैं। अपना समय केवल आप फालतू की बातों में लगाते हैं, फालतू की चीज़ें देखते हैं, फालतू की बातें सुनते हैं, आपका मन लगता है उसमें, लेकिन आप परमेश्वर को 5 मिनट या 10 मिनट या 25 मिनट जो भी आपके पास समय है आप नहीं दे पाते हैं। तो परमेश्वर आपके जीवन में क्यों काम करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि आप उसके जीवन में, जब अपने जीवन में कभी आपने परमेश्वर को उतारा नहीं, अपने दिल में कभी बैठाया नहीं, उसके लिए प्रेम अपने दिल में नहीं रखा, तो परमेश्वर आपसे प्यार क्यों करेगा? वो आपसे प्रेम क्यों करेगा? अपने दिल में झांक करके देखिए, अगर आपने 10 मिनट अगर परमेश्वर को आपने दिया है, अपने दिल की हर एक बातों को खोल करके रखा है, या कमेंट के माध्यम से आपने बताया है कि मेरे दिल में ये प्रॉब्लम है, मेरे दिल में ये है कि मेरे बच्चे के जीवन में ये हो, और मैं ये चाहता हूँ मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरे जॉब में, तो परमेश्वर आपको बरकत जरूर देगा। धैर्य रखना, केवल विश्वास रखना। अगर अपने दिल में आज झांक करके आपने देखा कि अभी मैं परमेश्वर को 24 घंटा मेरे पास समय होता है, तो क्या 24 घंटे में कभी मैं परमेश्वर को 10 मिनट दिया हूँ? कभी मैं 10 मिनट उसके वचन को पढ़ा हूँ? कभी 10 मिनट उसके वचन को मैंने ध्यान पूर्वक सुना है? तो परमेश्वर आपको जरूर बरकत देगा, जरूर आशीष आपको देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, धन्य है वे जो मन के दीन है। परमेश्वर ने क्या कहा था? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या हमारे दिल में दया है? क्या हम दीन हैं? क्या हमारा मन हमेशा कोमल की तरीके रहता है? ये बातें हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ये हमारे जीवन में होना चाहिए। किसी न किसी माध्यम से हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए, धीरे धीरे करते 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 हमें सीखना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। लेकिन हमें परमेश्वर को समय तो देना चाहिए थोड़ा बहुत। इसीलिए हमारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता। लेकिन आज आपने प्रार्थना में परमेश्वर को आधा घंटा समय दिया, 15 मिनट 20 मिनट समय दिया, तो आपके बच्चे को और आपके घर के, आपके लाइफ पे, आपके परिवार को, आपकी पूरी दिनचर्या को वो चेंज कर देगा, आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज कर देगा। क्योंकि उसमें वो सामर्थ है, वो ताकत है, वो परमेश्वर के पास है। तो इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। आपको बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े युवाओं के साथ आपको दृढ़ निश्चय करना है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को आज सुनेगा यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। अगर आज आप शोक करते हैं, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं अपनी लाइफ से, अपने जीवन में, जिस तरीके से परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 3 में कहा है, अगर आप शोक करते हैं तो खुशियां आपके जीवन में आने वाली सुनासरी के नाम से। अगर आप चिंतित हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारा आशीष देने जा रहा, ढेर सारा आपको प्यार देने जा रहा है सुनासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे और शांति पाएंगे, उनका राज्य होगा। परमेश्वर का वचन कहता है ये हमारे अंदर है। क्या हमने कभी झांक करके देखा अपने दिल में? कभी हमने अपने आप से पूछा है? कभी हमें आईने में खड़े होकर के अपने आप को देखा है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं परमेश्वर से सच्चा प्यार करता हूँ, सच्ची वो मोहब्बत करता हूँ उससे, अपने दिल में उसके लिए जगह देता हूँ? ये बातें जब आप अपने दिल से अपने आप से पूछेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर उस दिन आपके ऊपर दया करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि मेरा बेटा है, कभी मेरे बारे में अब ये सोचने लगा है, अब ये ठीक होगा, अब ये समझेगा, अब ये मेरी बातों को जानेगा। अगर आप फिर वो दया करेगा, परमेश्वर आपको ढेर सारा आशीष देगा, ढेर सारा आपको प्यार देगा, ढेर सारी आपकी उन्नति होगी। परमेश्वर कहता है इसीलिए आपको कभी भी चिंतित नहीं होना है, कभी भी विचलित नहीं होना है। लेकिन जब भी विचलित हो, आप विचलित हो, अपना आपका मन खराब हो, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करके उसके वचन को ध्यान से देखना और समझना। जब आपको अहंकार हो आपके अंदर किसी चीज को लेकर के, घर में गुस्सा हो, डिप्रेशन हो, चिंताएं हो, तो इस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने कहा क्या है। धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे हैं,
प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्या हम दयावंत हैं? क्या हम दूसरों पर दया करते हैं? आज हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हमारे लाइफ के लिए, दिनचर्या के, लाइफ स्टाइल के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमें ढेर सारी ब्लेसिंग करता है। हमारे पास समय नहीं है, आज हमारे पास समय नहीं है घूमने के लिए, फिरने के लिए, दूसरों से मिलने के लिए, बात करने के लिए समय नहीं हमारे पास है, उनसे बातें करने के लिए, प्रभु के वचन को बताने के लिए आज हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों आज हमारे पास समय नहीं है? क्योंकि आज हम अपने स्वार्थ के लिए ही केवल अपने आप को परेशान करते हैं, अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार के। इसीलिए आज हम दूसरों से नहीं मिल पाते हैं, परमेश्वर के लोगों से प्यार की बातें नहीं कर पाते हैं, उसके वचन को नहीं शेयर कर पाते हैं, उसकी बातों को नहीं सिखा पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है तू धन्य है अगर तूने विश्वास किया है, परमेश्वर पर भरोसा रखा है तो धन्य है, तुझ पे आशीष होगी, तेरी जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। आज हमें किस बात की चिंता, किस बात का डर, किस बात का भय आज हमें है? नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर आप पर दया करेगा। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर आज हमारा मन शुद्ध है तो हम परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज हम क्या दूसरे से मेल मिलाप कराते हैं? लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, घर में होती है, फैमिली में होती है, परिवार में होती है। क्या कभी हमने किसी को जोड़ने की कोशिश की? लड़ाई के सिवा हमने क्या कभी किसी से प्रेम किया, कभी किसी से प्यार किया, कभी किसी दूसरों की गलतियों को, कभी दूसरे के अपराधों को हमने क्षमा किया? ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे। कौन सी अच्छाई देख करके परमेश्वर हमसे प्यार करेगा? कि हम नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं और एक दूसरे को गाली देते हैं और हम बुरी भावना से एक दूसरे को देखते हैं? ये देख करके परमेश्वर हमें आशीष देगा? नहीं। परमेश्वर कहता है तू मन का दीन बन, तू धार्मिकता का भूखा रहो, प्यासा रहो, क्योंकि मैं तुझे तृप्त करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तू मेल मिलाप कराने वाला बन, झगड़ा कराने वाला नहीं, मेल मिलाप कराने वाला। लोगों से प्रेम रख और लोगों को एक दूसरे से मिला। अगर कोई झगड़ा भी करता है तो उसे मेल मिलाप करवा, क्योंकि वो तेरे पास सामर्थ है, वो तेरे पास ताकत है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहन को दी है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आज उसकी व्यवस्था के अनुसार हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य दी है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को बांटते हुए आपको कोई सताता, आपको कोई परेशान करता है तो परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर ने कहा है, इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल करके तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। परमेश्वर का वचन कहता है तब आनंदित होकर के मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है। आज हमारी कोई निंदा करता है तो हमें सुनना है, आज हमें उसको सिखाने की कोशिश करना है। जो हमें कहता है कहने दो। आज हमारे अंदर अगर जिस दिन हमारे अंदर ये दया आ गई, जिस दिन हम अपने बातों को, परमेश्वर की बातों को ग्रहण करना सीख लिया, आज हमें थोड़ा सा कोई भला और बुरा कह देता है तो हम उससे लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं। अगर कोई गाली देता है तो हम उसे मार देते हैं, क्योंकि आज हमारे पास सहनशीलता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू तो एक मसीह का बेटा है, तू तो एक मसीह का पुत्र है, तू एक मसीह की संतान है, तू ऐसा क्यों कर सकता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता तो दूसरा गाल उस पर फेर दे। क्योंकि परमेश्वर का यह प्रेम है, ये प्यार है। अगर हमें लोगों को जोड़ना है, लोगों से प्यार करना है तो हमें ये करना होगा। परमेश्वर के राज्य को हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष, हमें हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है उसकी व्यवस्था की शिक्षा क्या कहती है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक परमेश्वर का वचन कहता है एक मात्रा या एक बिंदु भी उसकी व्यवस्था से, उसके वचन से नहीं हटेगा। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। तो आइए अब प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। सुंदर से रात्रि के समय, इस शाम के टाइम जितने भी मसीह भाई बहन आपके बेटे और बेटियां हैं बेटा, वो आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। इनकी सारी जीवन की खुशियां आप लौटाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। इनके बच्चों के जीवन में, इनके घर में, इनके बिजनेस में, इनके जॉब में पिता परमेश्वर, सारी खुशियां आप वापस करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। जो भी चिंताएं थी, जो भी शैतान इनके जीवन में चिंताएं, डिप्रेशन, मुसीबत, काम बंद पड़े थे, जो भी इनके जीवन में श्राप है, कर्जे हैं, बंधन है, आज वो सब कुछ आजाद करने जा रहा आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं कि उस सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने वादा किया है बाइबल में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि आज हम मांगते नहीं हैं, लेकिन आज हम प्रार्थना के द्वारा मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें आप सामर्थ्य और ताकत देने वाले, आज हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आपको विश्वास है कि मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा, मेरा यीशु, मेरा मसीहा आज वो मुझे चंगा करेगा, तो आप बिलीव करिए, भरोसा रखिए। आपकी सारी चिंताएं, सारी क्लेश, सारी कंसर्ट, जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, सारी क्लेश आपके जीवन से जाने वाली सुनासरी के नाम से। आज यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। किसी भी, चाहे घुटनों में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, सीने में दर्द हो, जकड़न हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, हाथों में दर्द हो, किसी भी बॉडी की किसी भी पार्ट में कोई दर्द हो, या किसी और के दर्द है, आपके बच्चे के शरीर में उसके फीवर है, दर्द है, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द है, वहाँ पर हाथ रखिए और कहिए, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, विनती करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज मुझे आज़ाद कर, मुझे हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के क्लेश से इसे आज़ाद कर, मुझे आज़ाद कर, मेरे हर एक मसीह भाई बहन को आज़ाद कर पिता परमेश्वर। आज वो छुटकारा आपको देने के लिए आया है, आज वो आपको आज़ाद करने के लिए आया है। आप स्वतंत्र हैं। आप परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो आज हम उस सत्य को जानते हैं, इसीलिए परमेश्वर हमें स्वतंत्र करने जा रहा है, हमें आज़ाद करने जा रहा है, हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपका आदर करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता कि आपने हमें संभाला, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को हमारे जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो आपने बीमार अंगों पर हाथ रखे हैं तो विश्वास भी करिए, विश्वास करिए और इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रख। इस समय अपने हाथ को अपने बीमारों को हाथों पर रखे हुए हैं, और जो बीमार नहीं हैं वो अपने सीने पर हाथ रख करके आपको दिल से धन्यवाद करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रख पिता परमेश्वर। जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए, तमाम प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए। तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं, क्लेश है, संकट हैं, दुख है, मुसीबत है, उन्हें आजाद करी यीशु नासरी के नाम से। आज इनके घर में जो श्राप हैं, बंधन हैं, कर्जे हैं, आज उनको तोड़ यीशु नासरी के नाम से। आज वो टूटने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, परमेश्वर हमें स्वतंत्र करने के लिए आया है। उसने कहा तुम मुझ पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, मैं तुम्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से आपके जीवन को मैं बदल ले आया हूँ। जो आप इस समय चिंतित हैं, जो परेशान हो चुके हैं अपने लाइफ पे, अपने जीवन में हताश हो चुके, निराश हो चुके हैं, परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने आ जाए। आज जिनके अंदर नकारात्मक विचार है, तो क्या मेरा ये काम मैं करता हूँ सफल नहीं होगा, लेकिन सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आज हमें आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से, हमें आजाद करने वाले हैं, हमें हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से हमें आजाद करने वाले हैं। हमारी हर एक बातों को जानने वाले आप यहोवा परमेश्वर हैं। इसीलिए परमेश्वर वो आज आपके मन की बातों को जानता है, जो आपके मन में इस समय चल रहा है वो पूरा करेगा परमेश्वर, पूरा करेगा। आप चिंतित हैं, आपके मन में ये है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा या नहीं सुनेगा, नहीं, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा,
करेगा वो आज प्रार्थना आपकी सुनेगा। आपको धैर्य रखना है, बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में, उसके बिजनेस में, उसके जॉब में, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके बच्चे के लाइफ में, उसके बच्चियों के जीवन में पिता परमेश्वर उनके ढेर सारी खुशियां दे, उनका ढेर सारा प्यार दे पिता परमेश्वर, ढेर सारी अभिषेक कर पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्य मेरे खुदावन, धन्य मेरे परमेश्वर कि हम आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सत्य हैं पिता परमेश्वर। आप ही ने कहा है पिता परमेश्वर, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हमें क्या करना है? सत्य को हम जानते तो सत्य जो सत्य है वो हमें स्वतंत्र करेगा, वो हमें आजाद करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद करने आए हैं, हर प्रकार की शैतानी ताकत से आजाद करने के लिए आए हैं। शारीरिक रूप से हम आजाद हो चुके हैं, लेकिन आज भी मानसिक रूप से हम उस शैतान के बंधन से घिरे हुए हैं। आज वो शैतान हमारे जीवन को और कब्जा करना चाहता है, लेकिन अब नहीं कब्जा करने देंगे, क्योंकि हम जानते हैं सत्य को, और सत्य हमारे साथ है। वो हमेशा हर पल, हर समय, हर घड़ी हमारे साथ रहता है। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। सतकलम 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 पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की चिंताएं जाए यीशु नासरी के नाम से। सतकलम 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 से शैतानी ताकत जिसके घर में, जिसके परेशान कर रही है, इस बहन को परेशान कर रही है, उसे छोड़ी यीशु नासरी के नाम से, छोड़ी यीशु नासरी के नाम से। उसके घर में जो आपने बंधन बांध के रखे यीशु नासरी के नाम से, उसको आजाद कर, उसको छोड़ के जा, उसको छोड़ के जा, उसको छोड़ के जा इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करी यीशु नासरी के नाम से, अभिषेक करी यीशु नासरी के नाम से, इस अभिषेक करी यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर कि आपने हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ, ताकत सब कुछ दिया पिता परमेश्वर। आज हमें लड़ने के लिए इस लायक बना दिया पिता परमेश्वर, शैतान से हम लड़ सके पिता परमेश्वर। आपने हमें इतनी शक्ति दी, आपने इतनी हमें सामर्थ्य दी पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आकर के विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। आपके हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के सिर में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार के कैंसर, पेट में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, जकड़न है आपके, आज वो सब कुछ जाने वाला है। रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, ज्योति आप पर चमकने वाली है, प्रकाश आपके जीवन में आने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन को छूने वाला यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके जीवन को छूने वाला यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। सतकलम 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 सतकलम, शैतानी ताकत उसके घर को छोड़ के चले जा, उसके घर को छोड़ अभी सेवक, उसके घर को छोड़ अभी, उसके जो बिजनेस में बंद पड़े हैं, उसके तूने उसके कान में बाधा डाला है, तो आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो शैतान आपके घर से जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, जो उसके घर में रातों में से सपनों में दिखाई देते हैं, तू चला जाए इसके घर से, चला जाए यीशु नासरी के नाम से। आज चला जाए यीशु नासरी के नाम से, मैं आज्ञा देता यीशु नासरी के नाम से, आजाद यीशु मसीह के नाम से, छोड़ से यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। तमाम प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दम, तमाम प्रकार के प्रॉब्लम्स को दूर कर यीशु नासरी के नाम से, दूर कर यीशु नासरी के नाम से। रोगाणु, विषाणु, तमाम प्रकार के उनको सुरक्षा कर, उनकी सुरक्षा कर यीशु नासरी के नाम से। आज उन्हें हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु से बचाई यीशु नासरी के नाम से। धन्य मेरे खुदावन, धन्य मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी पिता परमेश्वर। हम आपके ताकत पे ही चलते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा से हम जीते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको धन्य कहते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आप पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इनके हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द है पिता परमेश्वर, खून की
कमी आ गई, जिनके पास जिनके स्टोन है, पेट में पथरी है, आज वो दूर होने वाली सुनासरी के नाम से। कब्ज है, पिंपल से, स्किन प्रॉब्लम से, सिर में दर्द है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, टीबी की बीमारी है, नींद आना आपको नहीं आती है, नींद आपको चक्कर आती है, आप परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, परमेश्वर आपको हर प्रकार की उलझन से, हर प्रकार की घबराहट से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार से रोग से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। ये रिसीव करते हैं अपने बच्चे को लेकर के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, अपने घर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से दबे हुए लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। केवल प्रार्थना को रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको जीवन को नया करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के संसार में जो भी बीमारियां, सभी के लिए दुआ करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आजाद कर इन्हें, छोड़ इन्हें, जो शैतानी ताकत इनके जीवन में बीमारियां लाती है, जो शैतानी ताकत इनका मन लुभाता है, जो शैतानी ताकत इनके जीवन में काम करती है, आज यीशु नासरी के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से और उस पवित्र नाम के द्वारा पिता यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से, दूर यीशु नासरी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो पिता। आमीन। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। बिलीव करना, भरोसा रखना, विश्वास रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जाते जाते इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना। अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करना है तो उसका नाम लिखिए, नौकरी के लिए प्रार्थना करना है उसका नाम लिखिए, और अपने घर के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, सभी के लिए जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और नाम मेंशन जरूर करिए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए दुआ कर सके, और आपके बच्चे के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए बेहतरीन परमेश्वर आपको रिजल्ट दे, और परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे। अगर आप चाहते हैं डोनेशन या दान करना तो दिए गए स्क्रीन नंबर पे आप कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट है, जो भी BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का है। आपकी इच्छा है तो आप दान कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।